ओम शांति। प्यारे बाबा ने कैसा प्यारा मधुबन बनाया है, जिसमें बाबा के बच्चे इकट्ठे होकर समय प्रति समय आपस में मिलते रहते हैं। अगर वैसे बाबा के परिवार को मिलना हो तो कितना समय, कितनी शक्ति चाहिए, फिर भी सब इकट्ठे नहीं मिल सकेंगे। यहाँ पर हम अपने अपने सेंटरों के, अपने अपने जोन के, जिसको कहा जाता है कुएं में, नदी में, झील में स्नान करने के बाद यहाँ हम ज्ञान सागर में आकर के इकट्ठे होते हैं और सच्चा सच्चा कुंभ का मेला सागर का और नदियों का यहाँ लगता है। तो हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि बाबा कहते हैं एक है बाप परमपिता परमात्मा, जिनको थोड़े से करोड़ों में कोई ने जाना और पहचाना, उसमें हम और आप हैं, इसलिए हम लकी हैं। दूसरा है ड्रामा स्टेज, जहां हम लोग एक्टर हैं, जिसके भी इतिहास को और भूगोल को हमने जाना, कहाँ से आत्मा आती है, कैसे यहाँ रहती है, कैसे 4 युगों में आती है, वो भी हमने ही जाना बाबा के द्वारा। हम डबल लकी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लकी हैं कि हमने अपने ईश्वरी परिवार को जाना, मिला, और ईश्वरी परिवार की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। लोग कहेंगे परमात्मा तो परमात्मा ही है, लेकिन कोई मनुष्य जो है वो कुछ करके दिखाए। तो हमारे बाबा ने, हमारी मम्मा ने, हमारी दादियों ने, हमारे दादाओं ने करके दिखाया, और उसका सबूत है हम लोग, जो अब लाखों की संख्या में जो असंभव है उसको संभव करके दिखा रहे हैं। अंधकार में रोशनी लाना, दुख में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना, इस बंदरों वाली दुनिया में निर्बंधन रहना, हर प्रकार की पवित्रता का, ऑनेस्टी का, सत्यता का जीवन में धारण करना, दुनिया इसको असंभव समझती है। और बाबा के बच्चे क्या कहते हैं कि ये हमारा स्वधर्म है, हमारा नेचुरल नेचर है, सहज स्वभाव है, ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे बाबा के विचित्र प्यारे परिवार में कभी भी हम मिलते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये मिलन सारा कल्प नहीं होता, रोज रोज नहीं होता। कब होता है? सारे कल्प में एक ही बार होता है। जैसे आज हम यहां मिल रहे हैं, ऐसे कल्प पहले भी मिले थे, उससे कल्प पहले भी मिले थे, उससे कल्प पहले भी निरंतर बार, अनगिनत बार मिले हैं। ना सिर्फ मिले थे और मिले हैं, बाबा ने और क्या बताया, आगे भी हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा हमें इसी तरह से मिलाएगा। कितनी खुशी की बात है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर
आपस में लेन देन करते हैं, जिसका अब महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये तो हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा की संतान बनना एक बार का और एक घड़ी का काम है। हम सब परमपिता परमात्मा की संतान बन गए। हमने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे बन गए। ठीक है, तो हम सब जो यहां बैठे हैं किसकी संतान हैं? रावण से हमने नाता तोड़ लिया और परमपिता परमात्मा से जोड़ लिया। ठीक है, अगर हमको कोई कहे हाथ उठाओ कि कौन परमपिता परमात्मा की संतान है, तो कितने हाथ उठेंगे इस हॉल में? कोई बचेगा हाथ उठाने से? कोई आलसी होगा, ढीला ढाला होगा, शायद ना उठाए। सब उठाएंगे। शरीर का नहीं भी उठाएंगे तो दिल का हाथ उठा देंगे। ठीक है, अच्छा, 1 सेकंड की बात है। अब इसका फायदा क्या हुआ कि पिता की संतान माता पिता की बनने से बच्चे को माता पिता का उत्तराधिकार अवश्य मिलता है। तो हमें क्या मिला? हमने परमात्मा से आध्यात्मिक जन्म लिया, स्पिरिचुअल बर्थ। कहा जाता है सागर के बच्चे मूर्छित थे, उनको सुरजीत कर दिया। तो एक तो हमारा आध्यात्मिक जन्म हो गया। आध्यात्मिक जन्म होना भी बहुत बड़ी बात है। आगे हम शरीर मान के मृत्यु से डरते थे, शरीर के ही चीजें इकट्ठी करते थे। अब आत्मा बन गए तो जो कुछ जमा करेंगे पक्का है, आत्मा अमर है, हमारे पास है और रहेगा, अविनाशी हो गया। अच्छा, बाबा ने मुरली में परसों भी कहा था कि देखो और सब चीजें विनाशी हैं, आप जो कुछ कर रहे हो इकट्ठा वो अविनाशी है। एक जन्म नहीं, सदा चलेगा। जब बाबा कहते हैं योग से आयु लंबी होती है, कहते हैं ना, तो कई ये समझते हैं कि मेरी आयु जो है ना इस जन्म में लंबी हो जाएगी, बेटाइम मृत्यु नहीं होगी। बाबा ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन उसका असली अर्थ क्या है कि योग लगाने से हमारी आयु 2500 वर्ष के लिए पक्की लंबी हो जाती है, उसके बाद छोटी होती ही नहीं। तो कई इस जन्म से जोड़ते हैं कमाई को, तो हमारी इस जन्म में भी लंबी होती है। लेकिन मेरे लौकिक पिता 54 ईयर की एज में शरीर छोड़ गए थे। मेरे दादा 39 ईयर की एज में शरीर छोड़ गए थे, और कोई वजह नहीं थी कि मैं भी ना छोड़ देता, लेकिन आ गए यज्ञ में। अभी 75 तो हो ही गए हैं। ठीक है, तो इस जन्म की बात नहीं है केवल, लेकिन बाबा कहते हैं मेरी 2 गारंटियां हैं। एक तो ये कि जो भी मेरा बच्चा बनेगा स्वर्ग के रचेता पिता की संतान होने के नाते वो स्वर्ग में जरूर आएगा, और कोई भी आत्मा जो बाबा का बच्चा नहीं है वो स्वर्ग में नहीं आ सकती, स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकती, चाहे वो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे कोई धर्म स्थापक हो, चाहे नेता हो या अभिनेता हो। ठीक है, ये तो हमारी ये गुड लक। फिर स्वर्ग में आ गए तो आयु पूरी होगी, कभी भी हमको ये भय नहीं रहेगा कि हमारी बेटाइम शरीर छूट जाएगा, फुल आयु भोगेंगे। तो ये 2 वरदान तो मिल गए। तो बाबा ने कहा ये 2 वरदान किस आधार पे मिले?
कि मैंने आपको जन्म लेते ही जन्म घुट्टी में वरदान दे दिया, पवित्र भव और योगी भव। अच्छा, ये इसके आधार पर है। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा पवित्रता, जितना ज्यादा से ज्यादा योग, उतना ही सतयुग में पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। और यहां भी पिछले जन्मों के विक्रम आपको भोग बन के तंग नहीं करेंगे, ऐसे चुकतू हो जाएंगे जैसे पानी में लकीर होती है। ये 3 फायदे बताए हैं। अच्छा, ये तो हो गए पिता का जन्म। हर पिता, चाहे वो राजा हो, जन्म के बाद अपनी संतान को एजुकेशन दिलाता है, टीचर के पास भेजता है। यहां तक कि सतयुग में भी टीचर होते हैं। अच्छा, टीचर के बाद जब आयु पूरी होने लगती है, वानप्रस्थ होता है, फिर गुरु किया जाता है कि हमारी गति कर दे, सदगति कर दे। तो जन्म तो हमारा 1 सेकंड में हो गया। उसके बाद लंबा काम क्या है? जो था, हमारे विद्यालय का नाम ही बाबा ने रखा क्या? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, इसमें कुमार भी हैं, ब्रह्मा कुमारीस ईश्वरी विश्वविद्यालय। अब सवाल हुआ पढ़ाई का। पढ़ाई भी पहले शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर फिनिश होती है, फिर परीक्षा होती है। ठीक है ना? हर व्यक्ति, स्टूडेंट जो दाखिल होता है स्कूल में, उसको पता होता है कि ये मेरा कोर्स है, ये इसका स्टेटस है और इसमें इतना पीरियड मुझे मिला हुआ है। अच्छा, बाबा सत्संग में और हमारे विद्यालय में हमेशा यही फर्क बताते हैं कि सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, हमारे विद्यालय में एम ऑब्जेक्ट है। रोज पढ़ाई करते हैं। अब वो बाबा बताते रहे कि बच्चे हर वक्त पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, ऐसा नहीं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। पूरा अटेंशन दो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई, वैसे तो इसका पीरियड है क्या? कलयुग का अंत। लेकिन तुम्हारा अपना पीरियड भी तो है, जिसको कहा जाता है कि शरीर छूट जाए तो आपकी तो पढ़ाई पूरी है, जिसको लोग कहते हैं आप मरे जग परले। तो मम्मा का क्या स्लोगन था जिसको मम्मा ने जीवन में लाया और थोड़े से टाइम में जाके मातेश्वरी से राजराजेश्वरी श्री लक्ष्मी बन गई। कुमारी हैं, एक साधारण कुमारी जिसके पास पैसा भी नहीं था। आजकल की कुमारियां तो सोचती हैं पैसे वाले के माँ बाप हों जिसके, उसको ज्यादा कदर करते हैं। बाबा कहते ये तुम्हारी गलत फहमी है। बाबा तो ज्ञान धन की कदर करता है। तो कुमारी को लेकर उसको बनाया ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनाया राजराजेश्वरी। और थोड़े से समय में मम्मा, कहा जाता है बाबा से भी आगे निकल गई, श्री लक्ष्मी पहले, श्री नारायण बाद में। कैसे? कि मम्मा ने एक स्लोगन अपनाया था, हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। स्लोगन तो हमको याद है, हम बोल देते हैं, लेकिन ये स्लोगन मम्मा के लिए ही था या हमारे लिए भी है? इसलिए बाबा ने अब जब पढ़ाई का कोर्स पूरा होके, रिवाइज कोर्स भी पूरा होके बिल्कुल फाइनल की तरफ जा रहा है सारा ड्रामा, तो बाबा ने याद करवाया, एक शब्द याद कराया, अचानक। तो अचानक का मतलब क्या होता है? वही, हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक दूसरों के लिए नहीं है कि मनोहर दादी के लिए अचानक हो गया, मेरे लिए नहीं होगा।
तो जो अचानक समझेगा वो अपने कोर्स को कंप्लीट रखेगा, एवर रेडी रहेगा कि जब मर्जी अब मेरा कोर्स, मेरा शरीर पूरा भी हो जाए तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट है। अच्छा, दूसरा, अब घर जाना है। ये तो हमें पहले दिन ही पता लग गया था अब घर जाना है, ये हमारा लास्ट बर्थ है। पहला पहला ज्ञान हमें क्या मिला फुल स्टॉप लगाने के लिए? ब्राह्मणों ने अपनी वृद्धि को, सांसारिक वृद्धि को, लौकिक वृद्धि को फुल स्टॉप कैसे लगाया? किसी भी बीके को कहो तू अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, पोते पड़पोते के लिए कुछ कर, अपनी अगली पीढ़ी के लिए कर, तो क्या बोलता है? कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि एक फुल स्टॉप तो बाबा ने एंड में लगवा दिया कि ये लास्ट जन्म है। ठीक है ना? ये सारी दुनिया का अंतिम जन्म है, क्योंकि अभी कलयुग का अंत हुआ कि हुआ। पहले हम कहते थे कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। अब पढ़ाई इतनी पूरी हो चुकी है कि क्या कहते हैं? कलयुग गया कि गया, सतयुग आया कि आया। अंतिम घड़ियों पर आ गए। तो इस समय एक तो बाबा ने कहा अचानक, अचानक मैंने अंत मते सो गते। अगर हमें अभी भी देखना हो हर एक को कि मैं सतयुग में क्या बनने वाला हूं या क्या बनने वाली हूं, मेरी पढ़ाई कहां तक पूरी हुई है। स्वर्ग भी बड़ा लंबा चौड़ा है, 1 वर्ष से शुरू होकर 2500 वर्ष तक चलता है। तो मुझे कहां एंट्री मिलेगी? हैं? पहले गेट से मिलेगी, दूसरे से मिलेगी, तीसरे से मिलेगी। इस हॉल में तो कल देखना, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हमें आगे एंट्री मिल जाए। यहां तो भाग दौड़ करके मिल भी जाएगी, लेकिन वहां क्या होगा? तो वहां तो फिक्स है, आपका देखेंगे, आप ही देखेंगे। वहां एक दर्पण लगा होता है, उस दर्पण को देखने से पता लग जाता है इस गेट से मेरी एंट्री है या नहीं। नहीं तो अगले गेट पे जाओ, वहां दर्पण देखो, तो जहां आपको अपना चेहरा दिख जाए समझो यहां से मेरी एंट्री है। तो दर्पण वो क्या दिखाता है? जादू का दर्पण है। तो वो बाबा कहता है जितना यहां अर्पण होंगे या समर्पण होंगे या संपूर्ण समर्पण होंगे, उसी हिसाब से दर्पण दिखाएगा। सब आएंगे तो जरूर, कई लास्ट में आएंगे। इसलिए अब हमें ये देखना है कि अचानक मैंने हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी तो समझो ठीक है, लेकिन अंत मते सो गते। इस समय मेरी जो स्टेज है, इस घड़ी या कभी भी आप बाहर जाएं उस वक्त, आप भोजन कर रहे हो उस वक्त, आप ट्रेन में बैठे हो उस वक्त, आप कल परसों, हर वक्त जो हमारी घड़ी है उसके दर्पण से आपको पता लग जाएगा मुझे क्या पद मिलना है। इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि मैं तरस खाता हूं, मैं रहम दिल हूं, क्योंकि कई बच्चों ने मेरे ऊपर पूरा फेथ रखा हुआ है। हम लोगों में डबल संस्कार रहते हैं, ज्ञान के भी रहते हैं और भक्ति के भी रहते हैं। जैसे हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियस के संस्कार पुराने हो गए तो बॉडी कॉन्शियस से निकलना मुश्किल है, ऐसे ही भक्ति के संस्कार भी काफी समय से हैं, तो भक्ति के संस्कारों का निकलना भी मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं? जो तो ज्ञान के युक्त अच्छा काम कर लिया, कहीं सेवा कर लिया, कुछ सहयोग दे दिया, कुछ मनसा वाचा कर्मा ठीक किया, पढ़ाई अच्छी कर ली, उसको तो हम अपना ज्ञान के हिसाब से अधिकार मांगते हैं। बाबा हमने ये किया है, मेरे नंबर जोड़ देना, वो जोड़ भी देते हैं। लेकिन जो हम मिस कर देते हैं, टाइम थोड़ा इधर उधर कर दिया, ढीले हो गए, उस वक्त हम भगत बन जाते हैं। बाबा हम तो तेरे बच्चे हैं ना, चलो थोड़ा लिहाज कर देना है। कहीं खाने में, भोजन में कहीं लौ को ढीला कर दिया,
बाबा तू तो जानता ही है ना, हम तेरे बच्चे हैं ना। तो बाबा कहता है उस वक्त भगत बन जाते हैं। तो दोनों तरफ फायदा लेना चाहते हैं। ज्ञानी के तौर पे बाबा के बच्चे बन के, भगत के तौर पे बाबा से भावना रखकर। और ये भावना फिर इतनी चली गई है कि बाबा हैं हम तेरे बच्चे, तू तो जानता ही है, हम सारी दुनिया को छोड़कर तेरे पास आए हैं। चलो थोड़ा ऊपर नीचे हैं, लेकिन अंत के समय बाबा हम बन जाएंगे। बाबा ने खुद भी कहा है कि मुझे बड़ी मीठी मीठी बातें सुन, अंत के समय बन जाएंगे, पर आप हमें बता देना अंत कब आने वाला है ना, ताकि हम बन जाएं, तभी तो बनेंगे ना। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे उन पे प्यार भी आता है, तरस भी आता है। तो अब बाबा कहता है कि अपना पार्ट तो मैं कर रहा हूं, अब तुम्हारी मर्जी, अपना हिस्सा तुम करो या ना करो। कि मैं तुमको बता रहा हूं कि बच्चे जितना समय बीत गया, उसको तो कुछ वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब ये समझ लो कि अंत समय आ गया, ठीक है ना। ताकि तुम जो पक्की उम्मीद मेरे पर लगा के रखी हुई है, फेथ, कि बाबा तू मेरा बाबा है, तू मेरा रक्षक है, तुम मेरा भला सोचने वाला है, तुम मुझे जरूर हिंट दे देना कि अब अंत का समय आ गया। तो बाबा कहते हैं वैसे तो अचानक पक्का करवा रहा है बाबा, पिछली 3, 4, 5 मुरलियों में लगातार हर बारी कह देता है, कान खोल के सुन लो, अचानक याद है ना, अचानक याद है ना, अचानक याद है ना। कि कभी अचानक हो जाए, दूसरों का अचानक देखते हैं, थोड़ी देर आंखें खोलते हैं, फिर कहते हैं वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है कि मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन बाबा फिर कह देता है कि भाई बाद में मुझे नहीं कहना, सूक्ष्म शरीर में मेरे पास आके कहो, बाबा मुझे तो पता ही नहीं था मेरा शरीर छूट जाएगा। तो अचानक याद है, अचानक याद है। अच्छा, दूसरी बात, अब बाबा कहता अब घर जाना है। पहले तो गीत भी बना लिए, गा भी लिया, अब घर जाना है। ये तो ब्राह्मण बनते ही हमने रट लगाना शुरू कर दिया था, अब घर जाना है। फिर बीच में कहा अभी ट्रेन आई नहीं है घर जाने की, प्लेटफार्म पे बैठे हैं, कुछ खाने पीने का प्रबंध रखो जितनी देर ट्रेन आए। अब बाबा कहता है कि अब घर जाने का भी पक्का ही कर लो, क्योंकि अब बिल्कुल समझो, बाबा ने सारे आसार भी बता दिए हैं। प्रकृति को देख लो, समय की स्पीड को देख लो, दुनिया की हालत को देख लो, भक्तों की पुकार को देख लो, सारी आत्माओं की पुकार को देख लो, जो मर्जी देख लो, अखबार पढ़ लो, अपना दिमाग लगा लो। क्या कहता है कि अब तो सचमुच पढ़ाई का भी अंत हो गया। अव्यक्त बाबा को भी 39-40 वर्ष हो गया हमें पढ़ाते। कोई अपने बाप को 39 वर्ष बाहर वेट कराए कि मैं तैयार हो रहा हूं, हैं? वैसे तो बच्चे माता पिता को वेट कराते हैं, माता पिता जल्दी तैयार हो जाते, कहते जी मैं अभी आया। वो कहते भी कब आओगे? कहते जी 1 घंटे से कह रहे हैं 5 मिनट में आया है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, 40 साल अब बाबा वहां वेट कर रहा है। बाबा कहता फिर भी मेरा प्यार है, फिर भी मैं कह देता हूं अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। कहते मैं चाहता हूं सारे मेरे साथ जाएं, फिर भी बाबा कहता है हर एक को ऑफर है मेरे साथ जाओ। बाबा ने हाथ भी है उठवा लिए, साथ चलोगे? अभी आपसे सब हाथ उठवाए बाबा, मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मेरे को तो हक नहीं उठवाने का, पर दिल से ही आप हाथ उठाओ। कोई बाबा के कहेगा नहीं मैं साथ नहीं जाता, कहेंगे बाबा साथ ही चलेंगे। तब बाबा कहते हैं चलो मैं हर बार आपकी स्थिति देखकर नई दुआई बता देता हूं, क्योंकि बाबा तो सबसे बड़ा सर्जन है, उसको बच्चों का हर रोग पता है, हर उनकी धड़कन पता है, हर उनकी आशा भी पता है, और हर उनकी जो प्रैक्टिकल करते हैं वो भी पता है। तो बाबा फिर नई दुआई बताता है। अब क्या बता रहा है बाबा? कहता है देखो जाने के वक्त साफ साफ शब्दों में बाबा ने कह दिया है, जब जाना होगा, जाना तो है ही अब,
एक घड़ी आपके पास होगी, सिर्फ एक घड़ी, और उस घड़ी में आपको एक ही सेकंड में एक ही संकल्प उठाना है, और वो संकल्प है फुल स्टॉप का। अगर आपने उस समय फुल स्टॉप लगा लिया, चले गए, तो आपकी सदगति, साफ साफ बाबा ने कहा। और अगर नहीं लगा पाए, फिर आपकी उतनी श्रेष्ठ गति या ऊंची गति नहीं होगी। बाबा देख रहा है, बता रहा है, एग्जामिनर भी वही है, टीचर भी वही है, नंबर तो उसने ही देने हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जितने लगा लेंगे फुल स्टॉप में उतनी सीटें तैयार कर दूंगा, फिक्र नहीं करो, माला को लंबी कर दूंगा, माला के अंदर लड़ियां लगा दूंगा, हिम्मत रखो। ऐसा नहीं गिन के सोचो 108 तो पूरे हो गए, मेरा तो लगना ही नहीं फुल स्टॉप, नहीं, किसी ना किसी लड़ी में ही आ जाओगे। लेकिन अब कहता है कि साफ साफ समझ लो, अभी घड़ी आई तो आपका फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? और फुल स्टॉप लगाने की विधि क्या बताई है बाबा ने? तो है कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आज तक बाबा ने कभी कोई मुश्किल काम तो बताया ही नहीं। सिर्फ हमने आसान समझ के छोड़ दिया, अरे कर लेंगे कर लेंगे। वो ये है कि जब हम शरीर छोड़ें, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का संकल्प ना हो, कोई भी प्रकार का, अच्छा भी ना हो, खराब की तो बात छोड़ो, किसी भी प्रकार का लौकिकता का कोई तरह का संकल्प ना हो, हम सीधे आत्मा स्वरूप बन जाएं और परम धाम में चले जाएं। हमें तो एक सेकंड ही लगता है जाने में, और बाबा के पास चले जाएं। ये है फुल स्टॉप। अच्छा, अब फुल स्टॉप का टेस्ट करें कि हमारा फुल स्टॉप, बाबा ने टाइम भी दिया है कि रोज सवेरे इन दिनों में खास तौर पर अमृत वेले में 18 जनवरी तक, क्योंकि तपस्या वर्ष आता है, हर साल तपस्या का दिन आता है, तो हम जनवरी में बाबा को खास कहते हैं कि बाबा अब हमें आप समान बना लो। समृद्धि दिवस भी कहते हैं उसको, हमें ताकत दो। तो बाबा कहता है उस दिन तो नहीं अचानक मिलेगी, तो अभी से शुरू कर दो, तो आपका फायदा है, क्योंकि बाबा खास मदद देगा। पिछली मुरली ने बाबा ने साफ साफ कहा है कि कुछ मेरे अच्छे बच्चों ने, अच्छे बच्चों ने इससे पहली मुरली से मेरा कहना मानकर, बाबा पीछा नहीं देखता, जो हो गया सो हो गया, मेरे कहना मानकर सब बच्चों ने संपूर्णता पवित्रता धारण करने की तीव्र पुरुषार्थ किया है। बाबा उनको सच्चे दिल से बहुत बहुत प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, क्योंकि पवित्रता ही बाबा का प्यार दिलवा सकती है, पवित्रता ही बाबा के नजदीक ले जा सकती है, पवित्रता ही दैवी परिवार की दुआएं दिलवा सकती है, और पवित्रता ही हमारे जीवन में सच्ची खुशी, जो अति इंद्रिय सुख है, उसका अनुभव करा सकती है। तो बाबा ने कहा तुमने अपने आप को यह आशीर्वाद देना है। जो आत्मा पवित्रता को धारण करती है, वो अपने आप को तीन बार 3 टाइम्स आशीर्वाद देती है। एक तो अपनी खुशी बढ़ाती है, दूसरा वो बाप दादा के नियर और डियर बनती है, और तीसरा उसको दुआएं मिलती हैं सारे परिवार की, जो भी उसके नजदीक आते हैं संतुष्ट रहते हैं, और अति इंद्रिय सुख उसको अथाह शक्ति देता है आगे बढ़ने की। तो बाबा ये कहते हैं फुल स्टॉप नहीं लगता। अमृत वेले बैठते हैं, योग में टाइम भी लगाते हैं, टाइम नहीं लगता। भक्तों को तो होता भी ज्ञान नहीं है भगवान कौन है, हमें तो ज्ञान भी है परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, हमारे से क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं कि मन इधर उधर विचलता है, बुद्धि इधर उधर भटकती है, एकाग्रता होती नहीं। एकाग्रता मैंने बिंदी बनना, हम बिंदी हैं तो बिंदी रूप में टिक जाना, बिंदी की बजाय फैल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर 84 जन्मों के संस्कार हैं,
और अभी विकर्मों का, इसका उसका, लेने का देने का, लौकिकता का, लोभ का, मोह का, क्रोध के अंश का, कई तरह का मिक्सचर है। तो किसी चीज में एक बिंदी में मिक्सचर करोगे तो फैल जाएगी, तो मन भी फैल जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि बिंदु लगाने का, फुल स्टॉप लगाने का, फुल स्टॉप मैंने फुल स्टॉप, कोई फुल स्टॉप लगाए और फुल स्टॉप ना लगे तो क्या लग जाएगा, कुछ तो लगेगा। तो बाबा ने बताया है कि एक होता आश्चर्य चिन्ह, एक लंबा सा डंडा, उसके नीचे फुल स्टॉप होता फुल स्टॉप है वहां भी, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ा एक लंबा सा डंडा होता है, उसको कहते हैं आश्चर्य चिन्ह। ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली सुनी है, बाबा ने कहा है फुल स्टॉप लगाओ, लगाने का इरादा भी किया है, तो बाबा कहता है कुछ दिन तो इरादा पक्का रहता है, फिर पुराने संस्कार जैसे धुआं, मिट्टी, बादल आ जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई ऐसी घटना सुन लेते हैं ऐसे हो गया। अच्छा, जो आत्माएं मास्टर त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों के ज्ञान को जानती हैं, दूसरों को सुनाती हैं, उसके लिए आश्चर्य क्या, ये शरीर छोड़ गया, ये ऐसे हो गया, इसने ऐसे कर लिया, तो आश्चर्य चिन्ह। तो बाबा कहता है वो ड्रामा के पट्टे से खिसक जाते हैं, अपने दृढ़ संकल्प की दृढ़ता से खिसक जाते हैं। फिर जब उनका आश्चर्य पूरा होता है तब फुल स्टॉप नीचे का बचता है। उतनी देर में टाइम भी गया, मनी भी गया, एनर्जी भी गई, और दृढ़ संकल्प की दृढ़ता भी गई, जैसे कोई फैल जाए, स्याही फैल जाए। अच्छा, फिर फुल स्टॉप कैसे लगेगा? फिर ये क्यों हुआ? इसलिए बाबा कहता कि मैंने दो कारण बताए हैं, एक तो है पर दर्शन और एक है पर चिंतन। आप दूसरे का सोचते ही क्यों हैं, दूसरे की तरफ देखते ही क्यों हैं जो आपको आश्चर्य आए, है ना? फिर आता है परमत। तो परमत वही एक्सेप्ट करता है जो मन मत पे चलता है। जो श्रीमत पे चलता है वो परमत एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहां श्रीमत, कहां परमत, उसको दिखाई दे जाएगा। हंस को पत्थर और रतन के बीच में फर्क दिखाई दे जाएगा, ये तो परमत है। लेकिन जो अपनी लाइफ में ही मन मत पे चलते हैं, ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर को ऐसे नहीं करना चाहिए, सेंटर वालों ने ऐसे कर दिया, वहां पैसा वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, जिसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। मन मत वाला जो होता है वो प्रश्न चिन्ह रखता है हर वक्त। तो प्रश्न चिन्ह क्या होता है? फिर एक लंबा सारा कुंडा, बहुत घुमा हुआ, क्रूकेड साइन, उसके नीचे भी फुल स्टॉप होता है, लेकिन बड़ा भारी कुंडा होता है उसके ऊपर। जब तक आपका प्रश्न पूरा हो, हैं, जिसको कहते हैं क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, हैं, गुलजार दादी कहा करती ये सारे शब्द का से शुरू होते हैं, और कहां कौन करता है ये आप समझ ही सकते हैं। अच्छा, ये क्यों का करने वाले जो हैं, वो बाबा कहता है जब तक उसका प्रश्न सॉल्व हो, संगम का समय जिसका एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है, कितना बीत जाता है, हम कितने पीछे रह जाते हैं, कितने अलबेले हो जाते हैं, उसमें क्या कुछ कर देते हैं, है ना? और कितना नुकसान हो जाता है, फिर जाके होश आती है, ओहो ये क्या हो गया। तो कारण इसका मन मत, और मन मत वाला पर मत को एक्सेप्ट कर लेता है। मान लो मुझे फीलिंग की बीमारी है, फीलिंग की बीमारी भी मन मत वाले को ही होती है, जिसको देह अभिमान होता है, मान शान होता है, मेरा तेरा होता है, या पास खातरी होती है, अमीरों का ध्यान रखते हैं, फलाने का करते हैं, जो भी है। अच्छा, अब उसको अपना कोई मित्र भी होता है, कोई सहेली भी होती है, तो उसके पास जाते हैं, देखो आज मेरे साथ ये हुआ, उस व्यक्ति को तो कमरा दे दिया
हैं, और मुझे उसने धरती पे सुला दिया है। वो कहते अच्छा, अब परमात्मा वाला क्या कहा, अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, ये तो बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। और उसको परमत अच्छी लगती है क्योंकि मन मत से मिलती जुलती है ना। तो हमेशा परमत मन मत वाला एक्सेप्ट करता है, तो श्री मत से और एक कदम दूर हो जाता है। एक तो अपनी मत बिगड़ी हुई, एक उसको हामी भरने वाला मिल गया। हो सकता है दोनों मिलकर किसी तीसरे के पास भी जाएं, जो भी खट नशीन हो, वे तुझे खाट क्यों नहीं मिली है, वो अपनी स्टोरी सुनाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारा फुल स्टॉप नहीं लगता। अब बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ, तो फुल स्टॉप से पहले हमें छोटे छोटे स्टॉप लगाने आने चाहिए। फुल स्टॉप तो पूरा ही है ना, जो बस जाके टर्मिनस पे खड़ी हो जाए, लेकिन अब छोटे छोटे स्टॉप लगाएंगे। स्टॉप की जगह कॉमा नहीं लगाएंगे, डैश नहीं लगाएंगे, तब फुल स्टॉप लगेगा। तो हमको सारा दिन हर समय ये प्रैक्टिकल का टाइम मिला हुआ है। सुबह हम धारणा करें, अमृत वेले बैठें कि बाबा मैंने तो कुछ नहीं लगाना और फुल स्टॉप ही लगाना है। कुछ भी है, मेरी कोई भी परिस्थिति है, कोई भी अवस्था है, कोई मेरी कमजोरी है, कोई मेरी कमी है, कोई बात नहीं। कोई मेरे आसपास तंग करने वाले हैं, सारी परिस्थितियां खराब हैं, मेरे को जाने की बस की रिजर्वेशन भी नहीं है, फिर भी मैंने फुल स्टॉप लगाना है। मान लो आपको यहां से जाने की टिकट की रिजर्वेशन नहीं है, क्या आप जब तक आपने जाना है फुल स्टॉप लगा सकते हैं? या हर वक्त मुरली सुन रहे हैं फिर भी सोचते हैं रिजर्वेशन नहीं है, क्या होगा मेरा? तो फुल स्टॉप नहीं लगा ना। तो फुल स्टॉप लगाने का सफलता यह है कि अपने मन को, क्योंकि आप हैं आत्मा, आप ही बिंदी हैं, आपका मन भी असल में तो बिंदी है, बिंदी में से बिंदी निकलेगी, उसको जब तक आप फैलाएं ना, अपने मन को जहां चाहें जितना समय चाहें लगा सकें, और जब उसको वापस बुलाना चाहें वापस बुला सकें। तो बाबा हमेशा कहते हैं जैसे शरीर में आपका ये हाथ है, हाथ को आप जब उठाना चाहें आप उठा सकते हैं, जब इसको नीचे रखना चाहें रख सकते हैं, आपके कंट्रोल में है ना। आप नहीं चाहते हाथ उठाना, कोई कहे हाथ उठाओ, कौन श्री राम सीता बनेगा, आप नहीं उठाना चाहते तो नहीं उठाते। कहे हाथ उठाओ, कौन श्री लक्ष्मी नारायण बनेगा, आप उठाना चाहते हैं आप उठा देते हैं। तो आपके कंट्रोल में है ना। ऐसे थोड़ी है कोई कहे राम सीता नहीं बनना चाहते उठा दे कि जी मैंने तो, मेरा आदत है उठने की, नहीं। इसी प्रकार से आप हाथ के मालिक हैं, हाथ को भी तो आत्मा ही चेतन है तो उठा रही ना, मुर्दे की हाथ तो नहीं उठता। इसी प्रकार से मन भी, आप मन के मालिक हैं। बाबा कहता है मालिक बन के उठाओ, और अपनी ताकत नहीं तो बाबा को साथ रखो कि बाबा मैं कहीं गलत उठाने लगूं तो मुझे रोक देना, बाबा रोक देगा। तो मन को पहले तो 1 मिनट से शुरू करो। बाबा कहता है लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं बनाओ, 1 मिनट से शुरू करो। मन को मैंने यहां लगाना है, लगाओ, फिर वापस लाना है, लाओ। अगर उसमें अचानक आप देखते हैं कि लगाना तो यहां था, ये तो कहीं इधर उधर चला गया, तो समझो फुल स्टॉप नहीं लगा। अगर ध्यान रखोगे कि मैंने मन को यहां लगाना है और लगा रहा, ध्यान रखना है सिर्फ, क्योंकि कंट्रोल करना उसको, फिर इसको वापस लाना है। तो 1 मिनट का अभ्यास करेंगे तो एक ही जगह लाना लगाना में तो आप बोर हो जाएंगे, आदत नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया है कि अमृत वेले बैठकर, जब आप योग में बैठते हैं बैठकर, जब आप बस में ट्रैवल करते हैं करके, जब आप घर में खाली हैं करके, ये करना बहुत 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 बाबा ने बड़ा महत्व दिया इस बात को कि मेरी ब्रेक जहां लगनी वहां लगे, आगे जाके ना लगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, अंत समय में पास नहीं हो सकूंगा। ये हमारा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने का हर वक्त आसान तरीका है कि अपने मन को
पहले आप आत्मस्वरूप में टिकाइए कि मेरी बॉडी में मैं आत्मा कहाँ रहती हूं। ये तो सबको पता है ना कहाँ रहती हूं, कहाँ रहती हूं। हाथ लगा के दिखाओ, मैं जैसे बच्चों को कहते हैं मैं आत्मा कहाँ रहती हूं, यहां रहती हूं, ठीक है, पता है ना। तो कितना आसान है स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप बाद की बात है कि अपने को बैठकर मैं आत्मा प्रकृति के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा हूं। 1 मिनट इसी स्थिति में रहो। मुश्किल है नहीं, क्योंकि खास ध्यान रखे सिर्फ 1 मिनट का तो काम है। 1 मिनट तो किसी को इंजेक्शन लगाना, वो भी थोड़ी देर सोचता रहता है लगने वाला लगने वाला लगने वाला। अच्छा, कोई हमारे पीछे लाके पिस्तौल रख दे, खबरदार, तो हम देखो 1 मिनट कैसे हो जाते हैं, है ना। तो समझो ये जरूरी है। उसके बाद वापस ले आओ, भाई अब मैं आत्मा फिर शरीर में आ गई। ये है बाबा कहता है एक्सरसाइज। जैसे शरीर का वजन घटाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह से ये आत्मा की एक्सरसाइज है लाइट बनने के लिए। अच्छा, दूसरी बार क्या करो, ज्योग्राफी हमारी है, हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के हिसाब से फिर सोचो मैं आत्मा कहाँ की रहने वाली हूं, आई कहां से थी। क्योंकि उसमें आपको ये जो है ना मेरे पुराने संस्कार हैं, बॉडी कॉन्शियस के हैं, पुराने हैं। सबसे पुराने कौन से हैं? 5000 साल पहले के पुराने कौन से हैं? मैं परम धाम में थी, तो बाबा ने परम धाम भी बताया हुआ है। और परम धाम जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। उसमें भी बाबा ने कहा है कि बाबा का और बच्चों का खास स्थान है। जैसे आकाश में अलग अलग रोशनी के तारे चमकते हैं, आप अपने आप को ब्राह्मण, बाबा का बच्चा और सभी आत्माओं से भिन्न चमकता हुआ सितारा समझ के परम धाम में 1 मिनट रहो, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, परम धाम में 1 मिनट बिताने के बाद फिर वापस आ जाओ। फिर तीसरी जर्नी शुरू करो कि परम धाम में मेरे परम पिता निराकार परमात्मा बीज रूप में भी रहते हैं। तो परमात्मा, फिर जाके परम पिता परमात्मा से योग लगाओ। और जो आपका दिल करता है, मान लो हे परमात्मा आज मुझे प्रेम स्वरूप रहना है, तो मेरे में ऐसी शक्ति भरो जो मैं प्रेम स्वरूप रहूं। आज मुझे बोलना कम है, मेरे में ऐसी शक्ति, तो आप 1 मिनट में वो खास शक्ति धारण करो, फिर आ जाओ। और दिन में आपको याद रहेगा आज मैंने बोलना कम है। उसी दिन आपको बुलाने वाले ज्यादा आएंगे, टेस्ट करेंगे आपका। आपने नहीं बोलना, मुझे पता लग गया, मैंने नहीं बोलना, जो करना है कर लो, आपको शक्ति आएगी। अच्छा, फिर बाबा कहता है कि इस वक्त आप हैं संगम युग पर, फिर हिस्ट्री में आ जाओ। संगम युग में ब्राह्मण रूप में हम कब ब्राह्मण बने, हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई, संसारिक जीवन और इस जीवन में कितना फर्क आया, वो सब हिस्ट्री आपके पास है लंबी। उसका कोई पन्ना पढ़ लो, 1 मिनट के लिए आप संगम में रहो, फिर वापस आ जाओ। अच्छा, फिर बाबा कहता है संगम के बाद आप कहां जाना चाहते हो? फरिश्ता बन जाओ सूक्ष्म वतन में, जहां आपके पिता इतने साल से आपका वेट कर रहे हैं, जहां आपकी दादियां गई हुई हैं, खुद भी अपना आकारी रूप धारण करके, जैसे आप सपने में चलते फिरते हो, सपने में चलते फिरते हो कि नहीं, खुशी भी होती है, गिर भी जाते हो, हंसते भी हो, डरते भी हो, तो उसी तरह का आकारी रूप बैठे बैठे धारण करके सूक्ष्म वतन में चले जाओ। चलो अव्यक्त बाप दादाजी से मुलाकात करो, 1 मिनट बैठो, जो आपने रूह रेहान करना करो, फिर वापस आ जाओ। अच्छा, फिर आप सतयुग में चले जाओ, तो बाबा कहता है देखो सतयुग में आपकी कितनी रॉयल पर्सनैलिटी थी, कितना आपके पास पवित्रता का ताज था, किसी के पास भी नहीं रहा। और उस पवित्रता के ताज के बदले में कैसी दुनिया थी वो, उसको सब आप जानते हैं। उसको अच्छी तरह अपने सामने लाओ, नहा वहां कोई खराब देखने की चीज थी, क्या सीन थे, क्या सीनरियां थी, क्या वहां पंछी आपको जगाते थे, क्या फूल थे, क्या बादल थे। 1 मिनट उसका सुख लो। अच्छा, फिर आप बाबा कहता है द्वापर में आ जाओ। फिर भी द्वापर में भी, हालांकि हम लोग द्वापर में
कर्म के गति के हिसाब में आ जाते हैं, माया थोड़ी थोड़ी आती है। फिर भी द्वापर में भी हमारे पूज्य रूप की देखो कैसे मंदिर बनाते हैं, नेताओं के मंदिर देखो, देवताओं के देखो, कैसे उनका रूप होता है, कैसे मुस्कुराती हुई मूर्तियां होती हैं, लोग उनके दर्शन करके भी वरदान लेते हैं। एक बार हमने दिल्ली में पीस फेस्टिवल किया, तीनों दादियों के फोटो का चित्र बनाया और जगह जगह लगा दिया। फेस्टिवल पूरा हो गया तो कई जगह पोस्टर लगे हुए थे, तो हमने कहा भाई पोस्टर उतार लो, अब तो हो गया। तो एक दुकान पर गए, फल वाले की बहुत अच्छी दुकान थी, हमने कभी उतारना है, कहता जी नहीं उसको मत उतारो। हमने कहा क्यों, प्रोग्राम तो पूरा हो गया। कहते नहीं, यहाँ आके लोग खड़े होके इनसे वरदान लेते हैं, बड़े खुश होते हैं। अब बताओ, तो हमारा ऐसा है, तो हम तो चेतन हैं, तो बाबा कहता है ये करो। तो इस तरह से आप अपना अगर 5 मिनट का भी चक्कर बनाओगे बीच में, तो आपको मन को लगाम देने का अभ्यास पड़ेगा। जब मन को लगाम देने का अभ्यास पड़ेगा, फील होगा आध्यात्मिक शक्ति, तो फिर आपका बाबा से स्नेह बढ़ेगा। फिर बाबा कहता अब ऐसा टाइम आने वाला है कि आप अपने कमरे की खिड़की भी नहीं खोल सकोगे, वाचा सेवा भी नहीं कर सकोगे। और वाचा सेवा कितने की करोगे, अभी से ही सेवा शुरू कर दो। कौन सी मनसा सेवा, कि हमें दुखी आत्माओं को यहां से जाके बाबा के पास बैठ के सकाश देना है, उनको शांति देनी है। ये इस वक्त ब्राह्मणों का काम है। इसलिए ये स्टॉप लगाते लगाते आप स्टॉप्स की माला इकट्ठी करोगे, तो फिर आपका फुल स्टॉप जिस दिन लगना होगा लग जाएगा। ओम शांति।